सतनाम श्री वाहिगुरु जी। धन 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 बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले। धन 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 बाबा नंद सिंह जी बचन करया करते सन कि किसी बंदे दे दुख दूर कर देना यह साधु लई कोई बहुत वड्डी गल नहीं हुंदी, पर किसी आए जग्यासू दा जीवन ही बदल देना, उसनू गुरु वाले पासे लाउणा यह बहुत वड्डी गल है। एक बार बाबा नंद सिंह जी पाकिस्तान दे एक पिंड विच बिराज रहे सन। जिथे भी बाबा जी आसन लाया करते सन उत्थे भोरे वांग संगतां पहुंच जांदियां सन। बाबा जी समाधि विच लीन सन। 4-5 मुंडियां दी टोली बाबा जी दे दर्शन करन लई आई। दर्शन करन उपरंत बाबा जी दे चरनां विच सेवा लई बेनती कीती। बाबा जी उन्हां नूं बचन करन लगे कि असीं इस एकांत जगह ते कुछ दिन रुकांगे, इत्थे एक छोटा जिहा भोरा बना दिओ। बाबा जी दे हुक्म अनुसार ओह मुंडे भोरा पुट्टन लगे। भोरा पुटदे अचानक ही एक बहुत वड्डा ठूहा निकल आया। सारे ठूहे नूं देख के रुक गए। बाबा जी उन्हां नूं देख के पुछन लगे कि तुसीं रुक क्यों गए, सेवा क्यों नहीं करदे। सारे कहन लगे बाबा जी बहुत वड्डा ठूहा निकल आया है। बाबा जी कहंदे इस दे डंग कोल कुट के फड़ लवो। एक लड़का बाबा जी दे बचन सुन के अगे होया। उसने जिवें बाबा जी दा हुक्म होया सी उसी तरह कुट के हाथ नाल चुक लिया अते बाबा जी कोल ले आया। बाबा जी बहुत खुश होए ते उस नूं बचन कीता कि इस नूं दूर घाह विच छड्ड दिओ। इस लड़के ने इस तरह ही कीता। जदों ओह ठूहे नूं छड्ड के वापस आया तां बाबा जी ने उस नूं पुछया कि तिन्नू उन्हें डंग ते नहीं मारिया। वो कहंदा जी नहीं। हुण बाबा जी उसनू पुछन लगे काका तेरा नां की है। वो कहंदा जी दीवान चंद। बाबा जी कहंदे तेरे प्यो दादे दा की नां है। जदों दीवान चंद ने अपने प्यो बाबे दा नां दस्या तां उन्हां दे नाम दे नाल सिंह लगाया। बाबा जी बचन करन लगे तां तुसीं ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ अंश विचों हो। अज तो बाद केस नहीं कटने। भाव कि बाबा जी ने उसनू अमृत छकन की प्रेरणा दी। दीवान चंद ने सत बचन किया ते मन विच पक्का इरादा बना लिया कि अज तो बाद मैं केस नहीं कटवाने। समा बीतदा गया। दीवान चंद बाबा जी की संगत करन लगा, पर फिर एक ऐसी घटना हुई जिस कारण दीवान चंद बाबा जी के पास आना हट गया। एक बार घरे कोई काम करते हुए दीवान चंद कोलों कोई गलती हो गई। उस गलती तो गुस्से होए उसके पिताजी ने उसदे जबरदस्ती केस कतल करवा दिते। दीवान चंद ने पिताजी नूं बहुत तरले मिन्नतां कड्डे कि मेरे केस ना कटवाओ, पर गुस्से विच उसके पिताजी ने उसकी एक गल भी ना सुनी ते दीवान चंद दे केस कतल करवा दिते। इस गल का दुख दीवान चंद नूं बहुत होया। वो बहुत उदास होया ते चुप चुप रहन लगा। डरदा मारिया वो बहुत समा बाबा जी पास भी ना गया। काफ़ी समा बाद जदों दीवान चंद दा मामा बाबा जी पास दर्शना लई गया तां बाबा जी ने उसनूं पुछया तेरा भांजा क्यों नहीं आउंदा। तां उसने दस्सिया कि बाबा जी उसदे पिता ने जबरदस्ती दे नाल उसदे केस कतल करवा दिते हन। उदास होया वो घरों बिल्कुल भी बाहर ही नहीं निकलदा। फिर एक दिन दीवान चंद रात नूं सुत्ता पिया सी कि एकदम उसका पिता उच्ची उच्ची दीवान नूं वाजा मारन लगा ते कहन लगा कि मैनू बचा लै, मैनू बचा लै। वो एकदम उठिया अते अपने पिता जी वल भज्जिया ते जाके पुछया की होया है। उसके पिताजी कहन लगे कि एक शेर मेरे ढिड ते चढ़ गया सी। उस शेर ने मेरे ढिड ते नौंदरा मारिया। अपना कुर्ता चुक के दीवान चंद नूं दिखाउंदा है ते कहंदा है कि देख उस शेर ने मेरे ढिड ते 9 मारे ने। दीवान चंद ने देखा कि ढिड ते तां 9 दे कोई भी निशान नहीं सन, पर वो फिर भी घबराए हुए कहंदे कि शेर फिर आ गया। वो शेर कहंदा है कि सिर्फ दीवान चंद ही तेनों बचा सकता है क्योंकि तू उसका गुनाहगार है। उसके पिताजी रोण अते कहन तू मैनू माफ़ कर दे दीवान, तू मैनू माफ़ कर दे। दीवान चंद कहंदा तुसी मेरे पिताजी हो, मैं तुहानू किस तरह माफ़ कर सकता हाँ। पर दीवान चंद अपने पिताजी नू देख के बहुत घबरा गया सी। सारा परिवार ही बहुत डर गया सी कि पिताजी नू की हो गया है।
ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾਓ। ਸਭ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਥਾ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।